सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 7 है। चैप्टर का नाम है परंपरा का मूल्यांकन। पहला क्वेश्चन है, बताइए। निबंध परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है? डॉक्टर रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? 1912 ईस्वी में। डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? उन्वास उत्तर प्रदेश में। लेखक रामविलास शर्मा का गांव का क्या नाम था? उच्च गाँव सानी। रामविलास शर्मा का निधन कब हुआ था? 30 मई 2000 ईस्वी। परंपरा का मूल्यांकन गद्य की कौन सी विधा है? निबंध। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? समाजवादी व्यवस्था में। रामविलास शर्मा के अनुसार भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में ही संभव है? समाजवादी व्यवस्था में। किस व्यवस्था में कायम होने पर जातीय अस्मिता खंडित नहीं होती है वरन और पुष्ट होती है? समाजवादी व्यवस्था में। साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की भूमिका कैसी है? निर्णायक। निर्णायक। जातीय अस्मिता की दृष्टि के इतिहास का प्रवाह कैसा है? अविच्छिन्न। अगला क्वेश्चन। परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन पूछिए। हिंदी आलोचना के वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने की श्रेय किनको प्राप्त है? रामविलास शर्मा। हिंदी में जीवनी साहित्य का एक नया आयाम किससे दिया है? रामविलास शर्मा। किससे सविनय संघ पर किसने आक्रमण किया? हिटलर ने। जरशाही कहाँ थी? रूस में। निराला के साहित्य साधन के रचनाकार हैं? रामविलास शर्मा। प्रेमचंद और उनका युग किनकी रचना है? रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? निराला साहित्य साधन। सविनय संघ के लोग हिटलर विरोधी संग्राम को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय महान संग्राम। राष्ट्रीय महान संग्राम। महान राष्ट्रीय संग्राम। ठीक से किन दो ग्रंथों के अलग कर दे तो भारतीय साहित्य की आंतरिक एकता टूट जाएगी? रामायण और महाभारत। अब बताइए, आप श्रीमान जी बताइए, अस्मिता का सही अर्थ है? पहचान। ठीक। निबंध परंपरा का मूल्यांकन का लेखक कौन है? रुक जाइएगा। सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 7 है। चैप्टर का नाम है परंपरा का मूल्यांकन। पहला क्वेश्चन है, बताइए निबंध परंपरा का मूल्यांकन का लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। अगला क्वेश्चन। डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ? 1912 में। अब बताइए डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? उन्नाव उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, बताइए लेखक रामविलास शर्मा गांव का क्या नाम है? उच्च गाँव सानी। वहां पे जो माइक दीजिए, नजदीक ले जाइए माइक को अपने तरफ। रामविलास शर्मा का निधन कब हुआ था? 30 मई 2000 ईस्वी को। चलिए अगला। परंपरा का मूल्यांकन गद्य की कौन सी विधा है? निबंध। अगला क्वेश्चन है, बताइए साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? समाजवादी व्यवस्था में। ठीक। अगला क्वेश्चन है, बताइए रामविलास शर्मा के अनुसार भारत के राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? समाजवादी व्यवस्था में। अगला क्वेश्चन बताइए किस व्यवस्था के कायम होने पर जातीय अस्मिता खंडित नहीं होती? समाजीय व्यवस्था। अगला क्वेश्चन साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की भूमिका कैसी है? निर्णायक। जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? अविच्छिन्न। परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी का साहित्य की रचना करे। हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का श्रेय किनको प्राप्त है? रामविलास शर्मा। हिंदी में जीवनी साहित्य को एक नया आयाम किसने दिया? रामविलास शर्मा। किसने सोवियत संघ पर किसने आक्रमण किया? रामविलास शर्मा। अच्छा, किसने सोवियत संघ पर किसने आक्रमण किया? अब बताइए। हिटलर ने। जारशाही कहाँ थी? रूस में। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार हैं? रामविलास शर्मा। प्रेमचंद और उनके युग किनकी रचना है? रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? कलेक्टर। आप बताइए। निराला। ठीक है, निराला साधन। गलत। आप बताइए। निराला साहित्य साधन। अच्छा, सोवियत संघ के लोग हिटलर विरोधी संग्राम को क्या कहते हैं? अब बताइएगा। कौन के लोग हिटलर विरोधी संग्राम को क्या कहते हैं? महान राष्ट्रीय साधना। भारतीय संस्कृति से किन दो ग्रंथों को अलग कर दे तो भारतीय साहित्य की आंतरिक एकता टूट जाएगी? रामायण और महाभारत। अस्मिता का सही अर्थ अब बताइए। पहचान। बहुत बढ़िया। ठीक है।